The question is, we have to integrate the function which is 1 upon 1 plus square root of 10x between the limit pi by 6 to pi by 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन हमारे पास है I is your that is the limit is between pi by 6 to pi by 3 और फंक्शन आपके पास है dx अपॉन that is 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस फंक्शन को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 10x की अगर अपन बात करें तो 10x हमारे पास होता है sin x ओवर cos x को। तो नथिंग वी आर डूइंग, हम लोग बस 10x को साइन और कॉस के टर्म्स में पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा I इज योर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और अगर आप देखेंगे तो ये बन जाता है दैट विल बिकम dx अपॉन दिस इज dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos x के। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है I इज योर द लिमिट इज बिटवीन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। या फिर आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ cos x और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन x और dx के। ठीक है, अब फाइनली हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और अब मैं यहाँ पे इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर आप एक फंक्शन को a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं एट द फंक्शन इज और fx, और इनकेस अगर आप इसे a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx की। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो आप देखेंगे अगर इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करें तो ये आपका a हो जाता है और ये आपका b हो जाता है। तो अगर आप a प्लस बी की बात करेंगे तो a प्लस बी यहाँ पे निकल के आएगा, डेट इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। इसे सिंपली आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। मीन्स हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं I इज योर दिस इज इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और अब मैं ये वाला प्रॉपर्टी इस एक्सप्रेशन में यूज कर रहा हूँ। जैसे आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो न्यूमरेटर आपको मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी की वैल्यू एक्चुअली आपके पास पाई बाई 2 है, तो ये बन जाता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर में भी आपको सेम चेंजेस करने हैं, तो ये बनेगा cos, दिस इज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो सेकेंड पार्ट है डिनोमिनेटर का, डेट इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स के। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये बनेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। न्यूमरेटर में आपको मिलेगा साइन एक्स, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये बन गया साइन एक्स। यहाँ पे ये टर्म आपका साइन एक्स है, ये आपका साइन एक्स है, और ये वाला टर्म आपको मिलेगा cos ऑफ एक्स और dx के। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में न्यूमरेटर में रूट ऑफ cos x है और इक्वेशन नंबर 2 में न्यूमरेटर में रूट ऑफ साइन एक्स है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम ही नजर आ रहे होंगे। ये भी रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x है और ये भी आपका रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x है। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा 2i, क्योंकि i और i ये बनेगा 2i। लिमिट आपका सेम है, तो लिमिट हमें मिलेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। पहला फंक्शन हमारे पास था रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x dx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पार्ट है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, दैट इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दैट इज रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x इंटू dx के। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपकी जो लिमिट है वो तो सेम ही है, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब दोनों एक्सप्रेशन का क्योंकि एलसीएम सेम है तो आप इसको सॉरी डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम आप यही यूज करेंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x, और न्यूमरेटर में आपको मिलने जा रहा है रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स।
इंटू डी एक्स के। आप देख सकते हैं कि ये टर्म आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो आफ्टर कैंसिलेशन दिस विल बिकम 2i इज योर लिमिट इज बिटवीन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 इंटू डी एक्स। और इस एक्सप्रेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल आपको x मिलता है, और इसकी लिमिट आपके पास है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करें। So now this will become 2i is your pi by 3 minus pi by 6। और pi by 3 minus pi by 6 की बात करेंगे तो ये फाइनली आपको pi by 6 ही मिलता है। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ I is pi upon 12। So finally this is the result for the given integral। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको अगर आप pi by 6 से pi by 3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है pi by 12।